सभी को ओम शांति। आज है 20 नवंबर 2022। आइए सुने अव्यक्त बाप दादा की मधुर वाणी। रिवाइज है 20 दिसंबर 1992। जो मुरली 20 दिसंबर 1992 को चली थी उसी को आज हम सुनेंगे। वाणी का सार, आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्वशक्तिवान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। किसको कम शक्ति व किसको ज्यादा यह अंतर नहीं किया। सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियां दी हैं। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है। कोई सर्व शक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने हैं, सर्व नहीं। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने हैं। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती हैं वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती हैं वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियां हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। इसका कारण क्या? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं, तो जो बच्चे हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा जो सहज पालन कर सकते हैं वह करते हैं और जो मुश्किल लगती हैं वह नहीं कर सकते, कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर कभी हाजिर, इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियां भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती हैं। बाबा ने आज सर्व शक्तियों को आत्माएं कैसे प्रयोग में लाती हैं और उस प्रयोग में नंबरवार कैसे हो जाते हैं और उसकी निशानी क्या है, आज बाबा ने कहा है। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा जो सहज पालन कर सकते हैं वह करते हैं और जो मुश्किल लगती है वह नहीं कर सकते, कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर कभी हाजिर, इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियां भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती हैं। जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे। लेकिन होता क्या है, सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे, 10 बार समाएंगे लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाने चाहते भी समा नहीं सकेंगे। फिर क्या सोचते हैं, मैंने किसको नहीं सुनाया, मैंने समाया लेकिन वह साथ वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इसको सिर्फ इशारा दिया, सुनाया नहीं इशारा दिया। कोई शब्द बोलने नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया, तो इसको क्या कहा जाएगा, समाना कहेंगे। 10 के आगे तो समाया और 1-2 के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे, समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना, जबकि अपनी शक्ति है बाप ने वर्षे में दिया है, तो बाप का वर्षा सो बच्चों का वर्षा हो जाता। अपनी शक्ति अपने काम में न आए तो इसको क्या कहा जाएगा।
ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर न मानने वाले कहा जाएगा। आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहाँ तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहाँ तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। बाप दादा को सबसे ज्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते हैं। उस समय क्या करते हैं? जब कोई बात सामना करती तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं? ज्ञानी भक्त के रूप में आते हैं। भक्त क्या करते हैं? भक्त सिर्फ पुकारते हैं। भक्त सिर्फ पुकार करते रहते कि यह दे दो। भागते बाप के पास है, अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप होता है रॉयल भक्त का। और जहाँ अधिकारी के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता, सद्गति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि जहाँ भक्ति का अंश रह जाता वहाँ भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान अर्थात मोहब्बत। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती। और भक्ति की रस्म रिवाज है कि जब भीड़ मुसीबत पड़ेगी तब भगवान याद आएगा, नहीं तो अलबेले रहेंगे। ज्ञानी भक्त भी क्या करते हैं? जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे। तो आज की मुरली में बाबा ने ज्ञानी और भक्त की निशानी बताई कि ज्ञानी कब भक्त बन जाते हैं। एक है सेवा प्रति याद में बैठना और दूसरा है स्व की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वह अलग बात है। वह तो दाता बन देने के लिए करते हो, वह मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो। तो वह हुआ सेवा प्रति। तो वह सेवा क्या हुआ? सेवा प्रति। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो और वैसे अलबेलेपन की याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद आती है। हम तो हैं ही बाबा के, और है ही कौन? लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण, समय प्रमाण, शक्ति हाजिर हो जाए। कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती ही हूँ व रहता ही हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती। बाबा ने क्या कहा? ऐसे नहीं जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती, तो उसको कर्मयोगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियाँ शस्त्र हैं, और शस्त्र किस समय के लिए होता है? शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न। यथार्थ याद क्या है? सर्वशक्ति संपन्न सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आए तो इसको क्या कहा जाएगा? परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आए तो इसको क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली या शस्त्रधारी कहेंगे। हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्मयोगी नाम है? कर्मयोगी होना निरंतर कर्म है और निरंतर कर्मयोगी हो। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे सोए हुए हो तो वह भी सोने का कर्म कर रहे हो ना, चाहे सोए हुए हो तो वह भी सोने का कर्म कर रहे हो ना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते वैसे हर कर्म योग के बिना नहीं कर सकते।
जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है कर्मयोगी। ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी ना, सरकमस्टांस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ऐसा था। यही तो दुश्मन है। और उस समय कहो दुश्मन आ गया इसलिए तलवार चला न सके, तलवार काम में लगा नहीं सके, या तलवार याद ही नहीं आए, या तलवार ने काम नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी। शक्ति सेना हो तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र। शक्ति सेना हो तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र। और शस्त्र हैं सर्व शक्तियां। तो रिजल्ट क्या देखा? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सकें, इसमें कमी दिखाई दी। समझते भी हैं लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते हैं या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। क्या कहा बाबा ने? समझते भी हैं लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते हैं या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। 3 प्रकार के देखे। 1, उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि यह ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। दूसरे हैं जो समझते भी हैं लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। वह थोड़े समय में सोचते हैं, वह पूरा होने के बाद सोचते। तीसरे महसूस ही नहीं करते कि यह रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते हैं, अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति नहीं। तो अपने को चेक करो कि मैं कौन हूँ। तो आज की मुरली में बाबा हमें गुह्य पॉइंट दे रहे हैं सेल्फ चेकिंग की, कि कहाँ पे सर्व शक्तियाँ जो हैं वो फेल हो जाती हैं। समझते भी हैं लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते हैं या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। 3 प्रकार के देखे। 1 है उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि यह ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। दूसरे हैं जो समझते भी हैं लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। समझते हुए भी समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं, वह थोड़े समय में सोचते हैं, वह पूरा होने के बाद सोचते हैं। तीसरे हैं तीसरे नंबर पे क्या करते हैं? महसूस ही नहीं करते कि यह रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट भी सिद्ध कर लेते हैं, रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते हैं, अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति नहीं। तो अपने को चेक करो कि मैं कौन हूँ। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है, उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले और दूसरे हैं मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता पाने वाले। जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए हैं। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है, उसमें भी अंतर है। एक हैं सहज सफलता प्राप्त करने वाले और दूसरे हैं मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता पाने वाले। जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए हैं। निर्माण शब्द एक है लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय प्रमाण प्रकार, निर्माण स्थिति के समय प्रमाण प्रकार वह बहुत हैं, उस पर फिर कोई समय सुनाएंगे। लेकिन यह याद रखना कि निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है।
लेकिन यह याद रखना कि निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। समझा? सभी ने रिजल्ट सुनी। समय आपका इंतजार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतजार कर रहे हो। मालिक के बालक हो ना, तो समय आपका इंतजार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। वह इंतजार कर रहा है और आपको इंतजाम करना है। इंतजार नहीं करना है, सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न हो तब समय का इंतजार पूरा हो। तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो। किस गति से समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है। इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए? सोचते हो ना, अव्यक्त बाप की पालना को कितने वर्ष हो गए, कितना फास्ट समय चला। तो आपकी गति क्या है? फास्ट है या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो फिर रेस्ट करते हो? कर रहे हैं या यह तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो? कर रहे हैं, यह तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो। लेकिन गति क्या है, इसको चेक करो। क्या कहा बाबा ने कि कितना फास्ट समय चला। तो आपकी गति क्या है? फास्ट है या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो फिर रेस्ट करते हो? कर रहे हैं, यह तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो। लेकिन गति क्या है, इसको चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, यह तो ठीक है। तो अब गति को चेक करो, सिर्फ चलने को चेक नहीं करो। सिर्फ चलने को चेक नहीं करो, गति को चेक करो, स्पीड को चेक करो। समझा? सभी अपना काम कर रहे हो ना? अच्छा, चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियां जी हाजिर का पाठ बजाने वाली, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजयी रत्न बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। क्या कहा बाबा ने? ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजयी रत्न बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा हैं, ऐसे अनुभव करते हो। संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला युग। तो संगम युगी हो। आप सभी पुरुषोत्तम बने हो ना। आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है। आत्मा क्या है? पुरुष है और शरीर प्रकृति है। तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हूँ। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? ब्रह्मा बाबा। इसलिए ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना। तो पुरुषोत्तम युग है, पुरुषोत्तम मैं आत्मा हूँ। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया, पिया, काम किया, यह साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो। उठा, खाया, पिया, काम किया, यह साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो, जो देखते ही महसूस करे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे जो असली हीरा होगा वह कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, छिप नहीं सकता। तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना।
बाबा पूछ रहे हैं, तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना। जैसे बाबा आज बहुत सारे मिसाल दे रहे हैं, कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। तो ऐसे है या दफ्तर में जाकर, काम में जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो, अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण हो जाते हो। क्या कहा बाबा ने? अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। बाबा ने क्या कहा कि अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की, तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना। क्या कहा बाबा ने कि अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की, तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना। चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है ना। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम हो। तो वह झलक और फलक दिखाई दे, झलक और फलक दिखाई दे, यही बाबा का फरमान है। और हम बच्चों से यही बाबा आश रखते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था, सभी ने सुना है ना, देखा है या सुना है, अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो, साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है, तो फॉलो फादर है ना। ऐसे नहीं साधारण काम कर रहे हैं, माताएं खाना बना रही हैं, कपड़े धुलाई कर रही हैं, काम साधारण हो लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो, ऐसे हैं। या साधारण काम करते साधारण बन जाते हो, जैसे दूसरे वैसे हम नहीं, चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। यह चेहरा ही दर्पण है ना, इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं। चेहरा ही क्या है? दर्पण है। महान है या साधारण है, यह इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं। स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो, सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो, सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी, स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। तो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हों, किनारे बैठे हों, पीछे बैठे हों, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना। साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हों, लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते हैं। तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है, तो कहते हैं यह तो जैसे बाप जैसा है। तो यहाँ चेहरे की बात तो नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है। हम सब की जो चलन है वही क्या है? चित्र है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर? बाबा सवाल पूछ रहे हैं कि समीप रहना चाहते हो या दूर। इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है, इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है, वह परम धाम में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। हर कर्म को चेक करो, बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो। पहले चेक करो फिर करो, ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो कि यह ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचे फिर करे, अज्ञानी का लक्षण है करके फिर सोचते। तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना, या कभी कभी भक्त बन जाते हो,
पंजाब वाले तो बहादुर हैं ना, मन से भी बहादुर। छोटी सी माया चींटी के रूप में आए और घबरा जाएं नहीं। छोटी सी माया चींटी के रूप में आए और घबरा जाएं नहीं। चैलेंज करने वाले स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं? तो आप बहादुर हो या छोटे से पेपर में भी घबराने वाले हो? जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आह्वान करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और क्लास आगे बढ़े। जो कमज़ोर होते हैं वो सोचते हैं डेट आगे बढ़े। आप तो होशियार हो ना, ये निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं और हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है, आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे। विजयी शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है, चेहरा बदल जाता है ना। जो सदा विजयी रहते वो कितना खुश रहते हैं, जो सदा विजयी रहते वो कितना खुश रहते हैं। इसलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। आपके तो सदा ही बाजे बजते हैं, कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया। जहाँ खुशी के बाजे बजते हैं वहाँ रोना नहीं होता। अच्छा, वरदान है, दे अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष हैं, कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। स्लोगन है, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। आज की सूचना क्या है? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। ओम शांति।